जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल नाम से ही पता लग रहा है कि सेल की कोई साइकिल की बात हो रही है, कि सेल की जो जो लाइफ साइकिल है उसकी बात हो रही है। तो इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो सीरीज ऑफ इवेंट that take place in eukaryotic cell leading to its replication is called cell cycle. ऐसे इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसमें जो यूकैरियोटिक सेल है वो अपनी रेप्लिकेशन कर रहा हो, उस तरह के इवेंट्स को हम सेल साइकिल का नाम दे रहे होते हैं। ये सेल साइकिल जो है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड होती है, 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। पहला फेज होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज और तीसरा होता है G2 फेज। G1 फेज जो होता है उसमें सबसे पहले सेल, जब न्यू सेल फॉर्म होता है और वो सेल अपनी डिवीजन के लिए तैयार होता है, तो सबसे पहले उस सेल में जो G1 फेज में जो चेंजेस आती हैं वो 3 मेजर उनमें इवेंट्स आते हैं। पहला ये होता है कि सेल अपना साइज़ जो है वो बढ़ाता है और उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं। सेकंड पॉइंट ये होता है कि आरएनए, राइबोसोम और सेवरल एंजाइम्स जो है वो उसके अंदर फॉर्म होते हैं। थर्ड पॉइंट ये होता है कि सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। और इसी तरह एक और इस पॉइंट होता है जो कि इसके साथ ही है, जो G1 फेज का ड्यूरेशन है वो कुछ आवर्स के लिए भी हो सकता है और कुछ डेज के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले फेज में क्या हुआ, सेल ने अपने साइज को प्रॉपर किया, इस साइज को बढ़ाया और फिर इसके बाद केमिकल चेंज इनके अंदर हुआ, सेल के अंदर आरएनए, राइबोसोम और बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो सिंथेसाइज्ड हुए, बने इस फेज के अंदर। और इसके अलावा रेप्लिकेशन के लिए इसने अपने आप को तैयार किया इस सेल ने। और ये तैयारी की जो टाइम है वो कुछ घंटों का भी हो सकता है और कुछ दिनों का भी हो सकता है। यहाँ पर G1 फेज जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाता है एस फेज। एस फेज जो होता है वो सिंथेसिस फेज होता है, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ बन रही होती है, कोई चीज़ फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो फेज होता है एस फेज, ये भी 3 जो है वो पॉइंट्स पे डिवाइडेड होता है। पहला ये होता है कि इस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। जो डीएनए, जो आरएनए फॉर्म हुआ था उसके अंदर, और जो डीएनए था उसकी रेप्लिकेशन होती है। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होता है, ठीक है। और उसके अलावा प्रोटीन इसके अंदर फॉर्म हो रहा होता है। जाहिर सी बात है, जब प्रोटीन सिंथेसिस हमने पढ़ा तो उसमें क्या था कि डीएनए जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा था और साथ में प्रोटीन फॉर्म हो रही थी और कुछ एंजाइम्स भी जो है वो फॉर्म होते हैं साथ साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस फेज में प्रोटीन सिंथेसिस हुई, डीएनए की रेप्लिकेशन हुई। उसके अलावा इस फेज के अंदर सेल जो है वो अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है, अपने क्रोमोसोम्स को जो है वो की कॉपीज़ बना रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्रोमैटिड्स का बताया था कि क्रोमोसोम्स में जो है वो क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म होते हैं। जब जब क्रोमोसोम अपना जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा होता है, अपनी कोई कॉपी बना रहा होता है, तो साथ अपनी जो कॉपी बनाता है उसमें इसकी सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सेल जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जाता है इस फेज़ में। एस फेज़ के अंदर कंटिन्यूसली साइज़ में जो है वो अपने आप को ग्रो करता जाता है, ठीक है। यहाँ पर एस फेज़ कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास G2 फेज़। G2 फेज़ में क्या होता है कि G2 फेज़ जो है वो एक ऐसा पीरियड है जिसमें डीएनए की जो कंप्लीशन है, डीएनए जो की सिंथेसिस जो हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा जो सेल था जो कि बन रहा था, जिसके अंदर सारी चीज़ें फॉर्म हो रही थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें फॉर्म होने के साथ साथ
इस फेज़ के अंदर जो है वो प्रोटीन की प्रिपरेशन, माइक्रोट्यूब्यूल और ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्म हो रही होती हैं। सेल डिवीजन के लिए ये कंप्लीट जो है वो प्रॉपर फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। ये साथ में मैंने आपको एक और फेज़ यहाँ पर शो किया है, जी नॉट फेज़। जी नॉट फेज़ जो है वो एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें सेल जो है वो कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंटली जो है वो अपनी डिवीजन को रोक देते हैं, ठीक है। ये बाज़ जगहों पे होता है, बाज़ जगहों पे नहीं होता, ठीक है। तो ये जी नॉट फेज़ एक अलग एक साइकिल का हिस्सा नहीं होगा, हर साइकिल का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी साइकिल में ये लाजमी पाया जाएगा। ऐसा होता है कि जो है वो अगर कभी जी1 फेज़ के बाद वो एस फेज़ की तरफ ना गया सेल और जी नॉट फेज़ की तरफ चला गया, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो सेल डिवीजन है या जो सेल साइकिल है वो फेजेस में डिवाइडेड है, जी1 फेज़, एस फेज़ और जी2 फेज़। जी1 फेज़ जो है वो हमारे पास ग्रोथ होती है, उसके अंदर साइज की आरएनए की सिंथेसिस होती है, राइबोसोम और एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है। एस फेज़ में डुप्लीकेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। जी2 फेज़ में प्रिपरेशन होती है प्रोटीन की फॉर डिवीजन, ठीक है। अभी ये तो फेजेस थे सेल साइकिल के। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये सेल अपने आप को अपने अंदर ही चेंजेस कर रहा था, अपने अंदर ही अपने आप को ग्रो कर रहा था, अपने रेप्लिकेट कर रहा था, कुछ सिंथेसाइज कर रहा था चीज़ें। ये सारे फेजेस जब गुजर जाते हैं तो फिर एक फेज़ आता है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करता है, जो कि फेज़ होता है सेल डिवीजन का, ठीक है। एक टाइम पीरियड आता है, सेल अपने आप को डिवाइड करता है और डिवाइड करने से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है या तो वो ग्रो, या तो वो उसके पार्ट्स ग्रो करते हैं, या फिर कोई न्यू वन जो है वो फॉर्म होता है। जैसे अगर हम सेल की बात करें तो सेल न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस आ जाता है, या फिर हम मियोसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। और एक और सेल डिवीजन की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं ए माइटोसिस, ठीक है। जो एक और सेल डिवीजन की टाइप होती है उसको हम ए माइटोसिस का नाम देते हैं, जो कि सेल डिवीजन हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। ऐसी सेल डिवीजन जो कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाए जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम ए माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। जिसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो न्यूक्लियर बडिंग और न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, ये इस तरह की जो डिवीजन होती हैं वो ए माइटोसिस में जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि सेल डिवीजन जो है हमारी कंप्लीट होती है माइटोसिस और मियोसिस में। हमने ए माइटोसिस को तो डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास सेल डिवीजन की जो टाइप्स आई वो एक आई माइटोसिस और दूसरी आई मियोसिस। माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट में होते हैं वही डॉटर में होते हैं। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जो कि हमारे पास रिजल्ट में इसमें 2 डॉटर जो है वो सेल फॉर्म होते हैं, 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। और मेनली ये जो है वो वेजिटेटिव सेल्स में हमें दिखने को दिखाई दे रही होती है, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, माइटोसिस की हम बात कर रहे हैं। माइटोसिस की फिर स्टेजेस आ जाती हैं हमारे पास। माइटोसिस की स्टेजेस में हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, और इन 4 स्टेजेस में भी ये 4 स्टेजेस भी हमारे पास डिवाइडेड होती हैं साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। साइटो मीन्स
यहाँ साइटो के मीनिंग्स जो है वो साइटोप्लाज्म से है और काइनेसिस के मीनिंग जो है वो डिवीजन से है। इसका मतलब है कि जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है तो उसको हम साइटोकाइनेसिस का नाम देते हैं। और कैरियो का मतलब, ये कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो कैरियो के मीनिंग जो होते हैं वो न्यूक्लियस होते हैं और काइनेसिस के मीनिंग वही डिवीजन होते हैं। तो यानी कि न्यूक्लियस की जब डिवीजन होती है तो हम इसको कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, 4 फेजेस में डिवाइडेड होती है। पहला फेज होता है प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। प्रोफेज जो होता है हमारे पास, ये एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो डेंस कंडीशन में जो है वो हमारे पास शॉर्टन कंडीशन में नज़र आता है और एक जगह गुच्छे की हालत में हमें नज़र आता है। और इसके जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, अलहदा हालत में उस टाइम पे मौजूद नहीं होते। सेंट्रोमियर के साथ बहुत ज़्यादा जो है फिक्स्ड कंडीशन में होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो क्रोमोसोम इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्रोफेज की हम अगर बात कर रहे हैं, प्रोफेज एक ऐसा फेज होता है जो कि इनिशियल फेज होता है सेल डिवीजन का। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई और ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ अगर हम इसके बाद जो फेज़ आता है वो हमारे पास आता है मेटाफेज। मेटाफेज में जो है वो एक प्लेट फॉर्म होने लगती है जिसको हम मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं और उस प्लेट पे जो है सारे क्रोमोसोम अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और ये प्लेट जो फॉर्म होती है और क्रोमोसोम जो अरेंज होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं स्पिंडल फाइबर्स से। और ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो दोनों पोल्स तक जो है वो जा रहे होते हैं। दो पोल्स इसमें फॉर्म हो जाते हैं एक एक किनारे पर। दोनों पोल्स से स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं और उस स्पिंडल फाइबर के सेंटर में एक मेटाफेज प्लेट जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो रही होती है और उस पर सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फेज़ की बात करें एनाफेज़ की, तो एनाफेज़ में ये जो क्रोमोसोम इस पे अरेंज हुए थे, इन क्रोमोसोम्स में जो इसके हाफ क्रोमोसोम से जैसे हमने ये बात की कि क्रोमोसोम पेयर की हालत में होते हैं तो एक पेयर एक साइड पे पेयर का एक हिस्सा एक साइड पे चले जाता है और दूसरा हिस्सा एक साइड पे जाने लगता है। इस तरह की कंडीशन जो होती है, इस तरह का जो फेज़ होता है उसे हम एनाफेज़ का नाम देते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है टीलोफेज़। टीलोफेज़ में हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है और उसके अलावा इसमें एक बॉर्डर लाइन फॉर्म होना शुरू हो जाती है जो कि दो सेल्स को अलहदा करने के लिए तैयार हो रही होती है, जिसको हम क्लीवेज जो है वो फॉर्मेशन का नाम देते हैं। और न्यूक्लियोलस भी दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाता है। इस तरह की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि टीलोफेज जो है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई को फॉर्म करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस, जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा। साइटोकाइनेसिस यानी कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो क्या होता है, सेल पूरा डिवाइड होना शुरू हो जाता है और दो डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं। ये हमारा माइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हुआ।